हेलो एवरीवन। तो अब आप लोगों का इंतजार हुआ खत्म। आज हम आप लोगों के लिए बेसिक मैथ्स का पार्ट 4 लेकर के आ चुके हैं, मींस डे 4। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हम लोग करने वाले हैं, है ना। ऑलरेडी हम आपको ये सारा चीजें करा चुके हैं, ठीक है। अब आज हम इससे आगे आपको कराने वाले हैं मल्टीप्लीकेशंस। मल्टीप्लीकेशंस हम लोग सारे टाइप का देखेंगे। तो अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को चीजें आता है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं पहले ही आपको सारा स्लाइड दिखा देते हैं। अगर आपका यूज का होगा तो देखना, अदरवाइज नहीं देखना, ठीक है। चलो देखो, सबसे फर्स्ट स्लाइड में हम लोग ये देखेंगे टोटल टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशंस, कितने टाइप का मल्टीप्लीकेशंस है। नीचे आपको मिल जाएगा टाइम स्टैम्प। आपको जिसमें भी प्रॉब्लम होगा सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ और जा करके क्लिक कर लेना, ठीक है। चलो देखो, ये सारा सिंपल मल्टीप्लीकेशन है जो ऑलरेडी आपको आता है। ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। यहीं पे हम लोग सारा चीजें देख लेंगे जो छोटा छोटा चीजें हैं। फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन एक ही स्लाइड में देख लेंगे, क्योंकि ये चीजें आपको ऑलरेडी आता है। जो नहीं आता है फोकस वहां पे करेंगे। सेकेंड, यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट को आता है, इसलिए हमने 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं। थर्ड, हम लोग देखेंगे रूट का मल्टीप्लीकेशन। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इसका हम लोग टोटल 4 क्वेश्चंस देखेंगे, 2 और 2 4, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है वो होता है इसमें वेरिएबल में। तो इसमें हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ये 3 यहां पे हो गया और ये 2 5 और 6 7 8 9, चलो टोटल 9 हम लोग देखेंगे वेरिएबल में, ठीक है। तो ये सारा चीजें समझ में आ गया। अब आपको जिस पोर्शन में प्रॉब्लम है वहीं पे जा करके आप देख सकते हो। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट से, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत सिंपल है, हमको पता है आपको आता होगा, बट जब हम बेसिक बता रहे हैं ना तो हमको सारा चीजें बताना होता है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये सिंपल इंटीजर्स मल्टीप्लीकेशंस कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का बस इसी में प्रॉब्लम होता है। तो यहां पे अगर आप नोटिस करो तो यहां पे अगर दोनों प्लस में होता है तो हम लोग सिंपली क्या लिख देते हैं 12, 3 4 जा 12, ठीक है। और अगर दोनों साइन सेम है तब भी हम लोग क्या लिखते हैं 3 4 जा 12, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि 3 4 जा 12 और बड़े डिजिट का साइन माइनस है इसलिए माइनस लगा देते हैं, बट वो कंडीशन एडिशन और सब्सट्रैक्शंस के लिए होता है, ना कि मल्टीप्लीकेशंस के लिए। तो मल्टीप्लीकेशंस का रूल क्या है, सेम साइन होगा तो प्लस में ही होगा, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट साइन का, और 3 4 जा 12 और डिफरेंट साइन है, यहाँ माइनस है और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये क्या होगा माइनस। और अगेन 3 4 जा 12, ये प्लस में है ये माइनस में है तो माइनस, क्लियर है। बहुत इजी था, है ना। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। इस टाइप का फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल वही कट कर लो ना, कट हो रहा है तो 3 1 जार 3 2 जार, ठीक है। 5 1 जार 5 2 जार, तो ये आ गया 1/2 × 2 4। बहुत सिंपल है ये। मिक्स फ्रैक्शंस को अगर सॉल्व करना हो तो सिंपल है। मिक्स फ्रैक्शंस को सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्लियर। चलो देखो, हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं, 6 3 जार 18 और इसको ऐड करते हैं। 18 + 5 बताओ कितना होगा, 18 + 5 23, और ये जो 6 है वो नीचे ही रहेगा, इनटू 10 2 जार 20 + 3, अगेन कितना हुआ 23, और नीचे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नंबर कैंसल नहीं हो रहा है, एज इट इज रहने देंगे। तो 23 मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, 23 × 23, 23 का स्क्वायर बताओ 529, और 10 × 6 60। बस बहुत सिंपल है ना। लास्ट वाला देख लो, यहाँ पे देखना थोड़ा सा,
एक प्लस भी डाले हैं और एक मल्टीप्लीकेशन भी डाले हैं। स्टूडेंट यहाँ पे करते क्या है कि पहले प्लस करने लगते हैं, जबकि आपको बोर्डमास रूल याद होना चाहिए। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशंस। चलो देखो, तो ये हो जाएगा 4 1 जार 4 और 4 3 जार 12। क्लियर है। अब बचा क्या यहाँ पे, 5/8 5/8 प्लस ऊपर 7 है और नीचे 3 × 3 9। और फ्रैक्शन एडिशंस तो आपको आता है, ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इसको हम नहीं बता रहे, बस इसको आपको फ्रैक्शन एडिशंस कर लेना है और आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आता है डेसिमल मल्टीप्लीकेशंस। डेसिमल मल्टीप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट जब सारे टाइप कवर कर रहे हैं तो डेसिमल को कैसे छोड़ सकते हैं। चलो देखो, सबसे फर्स्ट है डेसिमल और विदाउट डेसिमल। ये बहुत सिंपल है, देखना 3 3 जार 9 और 2 3 जार 6 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 2 डेसिमल डाल दो, इसके पहले 0 दिखा दो, बस 0.69। बहुत सिंपल है। यहां देखो, जैसे आपको बताए थे हम एडिशन और सब्सट्रैक्शंस में कि डेसिमल को हम लोग पहले लाइक में चेंज करते हैं, मींस कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट को सेम करते हैं। अगर यहाँ पे डिजिट डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो इसमें भी 3 डिजिट करते हैं, वो एडिशन में, मल्टीप्लीकेशन में नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे फिर, सिंपल लिखो 341 मल्टीप्लाई बाय 32। क्लियर, मल्टीप्लाई कर दो एकदम सिंपल वे, 2 × 1 2 2 4 जार 8 और 2 3 जार 6, एक डिजिट छोड़ेंगे, 3 1 जार 3 3 4 जार 12 2 कैरी 1 3 3 जार 9 और 1 10 2 9 8 0 1 आ गया इतना। उसके बाद कुछ नहीं करना है भाई, देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देना है, डेसिमल नंबर को काउंट करके। क्लियर है। चलो अब हम लोग आते हैं रूट्स वाले नंबर पे, और ये रहा रूट्स नंबर। रूट्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगेन आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शंस में हम बताए थे कि वहां पे लाइक और अनलाइक टर्म देखते हैं, बट मल्टीप्लीकेशंस में कुछ भी नहीं देखना है। तो मल्टीप्लीकेशंस ज्यादा इजी है ना। देखो सिंपल है, अगर हम लोग सेम, सबसे फर्स्ट बेसिक रूल देख लो कि रूट वाले को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं और विदाउट रूट वाले को विदाउट रूट के साथ। ये चीजें माइंड के एकदम सेंटर में जाकर के रख लो। बहुत स्टूडेंट कैसे करते बता रहे, 2 है और रूट 2 है तो 2 2 जार 4 कर देंगे। भाई ऐसा नहीं करना है, समझ आया। देखो कैसा करना है, विदाउट रूट वाले को विदाउट रूट के साथ, तो 2 × 3 6 और रूट वाले को रूट के साथ, तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 कितना होता है, पहले इधर आपको बताते हैं। रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 को आप ऐसे रूट 9 भी लिख सकते हो, या फिर सेम रूट को मल्टीप्लाई करके हम लोग डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं। सेम रूट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 3 × रूट 3 3 होता है, और अगर आप 9 भी लिखोगे तो इसका भी स्क्वायर रूट कितना लिखोगे, 3 ही लिखोगे। क्लियर है। तो यहाँ पे 3 रूट 3 × रूट 3 3 और 6 3 जार 18, सिंपल आंसर है। क्लियर। आगे देखो, यहां पे भी अगर आप नोटिस करो तो 2 5 जार 10 और रूट 5 × रूट 5 5 हो जाएगा, 10 5 जार 50, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, यहां पे क्या होगा, ये देखो 5 × 4 20 और रूट 3 का बस रूट 3, सिंपल। क्लियर है। यहां देखो, विदाउट रूट वाले को अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जार 15 3 जार 45 और रूट वाले को एक साथ, तो 3 2 जार 6 और 6 8 जार 48, रूट 48। बट लास्ट में आपको क्या करना है, रूट 48 को
रिड्यूस करना है, देखना कैसे। रूट 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या। अब 16 इंटू 3 ही क्यों लिखेंगे सर, 12 इंटू 4 भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल, बट 16 इसलिए लिखें क्योंकि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 4 का, ठीक है, इस रीजन से। तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट और ये बच जाएगा अंडर रूट 3। तो इस रीजन से यहां पे हम लोग लिखेंगे 45 और 48 को लिखेंगे 4 रूट 3 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 90 2 180 रूट 3। तो रूट भी आपको समझ में आ चुका है, क्लियर है, बहुत अच्छा। अब हम लोग देखते हैं आगे आता है वेरिएबल। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होता है स्टूडेंट को। वेरिएबल में आज जो हम बताने वाले हैं इसको एकदम अच्छे से माइंड में सेट कर लो। हम लोग जब भी मल्टीप्लिकेशंस करते हैं वेरिएबल के लिए तो 3 चीजें मल्टीप्लाई करते हैं, एक साइन, दूसरा डिजिट और तीसरा वेरिएबल। क्या क्या बोले, फिर से रिपीट करो, साइन, डिजिट, वेरिएबल। तो हम यहां पे लिख देते हैं साइन, डिजिट और वेरिएबल, SDV। अब देखना है इसको कैसे हम लोग करेंगे। यहां पे इसको मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है, ध्यान से देखो। इसके पहले क्या है, सबसे पहले इसके पहले माइनस है, इट में से नेगेटिव है, और इसके पहले कुछ भी साइन नहीं है प्लस माइनस, तो इट मीन्स ये प्लस में होगा। अब पहले अगर आप साइन मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, मल्टीप्लीकेशन रूल, और 3 5 जार कितना होगा 15, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स का पावर 5। लोग ये कैसे हुआ सर पावर 5। यहां पे क्या होता है कि अगर दो वेरिएबल है एक्स और दोनों मल्टीप्लाई में है, और अगर इसका कुछ पावर है तो वेरिएबल अगर सेम है इसका बेस तो ये पावर ऐड होता है, तो x का पावर 2 + 3 5 होता है, ना कि मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। सिमिलरली आप यहां पे देखो, है ना, पहले साइन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अभी समझा रहे हैं इसलिए साइन भी लिख दे रहे हैं। डिजिट करोगे तो 4 2 8, और एक्स स्क्वायर और एक्स का पावर 2 और 3, एक्स का पावर 5, क्लियर है। आगे देखना, यहां पे नोटिस करना क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है। अब यहां पे कुछ नहीं तो प्लस है और यहां पे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, 3 5 15। अब सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x का पावर कुछ नहीं मीन्स 1 है और यहाँ पे 2 है, तो x का पावर कितना हो जाएगा 3। y का पावर 2 है और y का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो y का भी पावर कितना हो जाएगा 3। और z यहाँ पे है ही नहीं और यहाँ पे z है तो z का पावर भी 3। क्लियर हो रहा है? बताओ, कमेंट करके बताओ कि यस सर क्लियर हो रहा है। आगे देखो, और भी अच्छा चीजें बताने वाले हैं। हम वही क्वेश्चंस लेते हैं जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, जहां आप एक्चुअल में मिस्टेक करते हो, है ना। चलो देखो, अब यहां पे पता है स्टूडेंट करते कैसे, आपको बता रहे हैं वो कैसे करेंगे, देखना। हाँ, 3 2 6, पहले ये माइनस को यहां लिख देंगे, 3 2 6, और x का पावर 1 और 2 मान लिए 3 लिख दिए, ये बिग इशू नहीं है। और इसको एज इट इज -5x लिख देते हैं, फर्स्ट मिस्टेक। सेकेंड, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये फर्स्ट मिस्टेक हुआ। सेकेंड मिस्टेक, कुछ स्टूडेंट इसको भी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15 और x इंटू एक्स स्क्वायर, बट ये माइनस साइन ही छोड़ देते हैं, ये भी गलत है। तो बोलोगे सर सही क्या है, अभी बताते हैं। देखो सही ये है ना कि इस माइनस को भी यहां पे मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस ये जो है ये दोनों में मल्टीप्लाई होता है, तो यहां पे आपका मल्टीप्लाई हो चुका है, माइनस इंटू माइनस यहां प्लस होगा, यहां पे ये मिस्टेक था। क्लियर हुआ? तो कभी भी अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो,
आपको जब भी यहाँ पे फर्स्ट में माइनस आ जाए, आपको अलर्ट हो जाना है कि माइनस आया है। क्योंकि कभी भी अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में मिस्टेक करता है ना, सबसे ज्यादा माइनस प्लस में। तो प्लस तो थोड़ा सा अच्छा है, वो आता है तो कभी कभी पता भी नहीं चलता, पर जब माइनस आता है तो उसको एकदम अच्छे से आपको अलर्ट होकर के सॉल्व करना है। ठीक है, आप इतना केवल ध्यान रखोगे, आपका मैथ्स 20-30% ऐसे ही इंक्रीज हो जाएगा एक्यूरेसी आपका। ठीक है, आगे देखो। यहाँ पे सिंपल है, देखना ब्रैकेट है तो मतलब ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पहले 3 2 जार 6 और अब वेरिएबल एक्स स्क्वायर एक्स का पावर बताओ 2 और 2 4, वाई और वाई तो वाई का पावर, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है तो 2। क्लियर, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस है तो प्लस ये माइनस ही रहेगा। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जार 10, एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 2 यहाँ है 1 यहाँ है 3, y का पावर 1 और y का पावर 3 तो y का पावर 4। आ रहा है समझ में? आगे देखो, कुछ और डिफरेंट लिए हैं हम लोग। अब ध्यान से एक चीज यहां देखना, एक न्यू चीज बता रहे हैं आपको। देखो, अगर डिजिट इधर हो या डिजिट इधर हो, मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में होगा। देख लो, हम यहां पे अलग से बता रहे हैं, x प्लस वाई है और यहाँ पे 2 है तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। बट अगर ऐसा है x प्लस वाई 2 यहाँ है तब भी ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। बट अगर यहाँ पे -2 है तो ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा। बट अगर माइनस इधर है तो ये माइनस मल्टीप्लाई नहीं होगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? कि इधर का माइनस जो होगा ना, वो इधर जो कोई डिजिट होगा उसके लिए होगा। ठीक है, तो इधर का केवल डिजिट मल्टीप्लाई होता है। हाँ, अगर ऐसा हुआ, मान लो कि यहां पे ऐसा हुआ कि यहां पे y है ब्रैकेट, ये -2 है तो फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? चलो अब देखो, यहां पे हम लोग इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। इसको करेंगे इसके साथ 2 7 जार 14 और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको करेंगे इसके साथ, साइन क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। 2 3 जार 6 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, बताओ 2 और 1 3 और ये -5। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे कि सर इस 5 को इधर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, कब करते, जब ये ब्रैकेट में होता। वो ब्रैकेट में है ही नहीं बेचारा, वो अलग है तो उसको क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आया? ठीक है, अब यहां देखो, इस दोनों में डिफरेंस है। यहां पे ब्रैकेट नहीं है, केवल इसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे। बट यहां पे ब्रैकेट दोनों में है तो अब सारा मल्टीप्लाई होगा। कैसे देखना, इसको इससे भी करेंगे और इसको इससे भी करेंगे, फिर इसको इससे भी करेंगे और इसको इससे भी। सबसे सिंपल वे, 2 5 जार 10, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर पावर 1 1, 2 इंटू वाई तो वहां पे कुछ डिजिट है ही नहीं। ये देखो यहाँ पे साइन कुछ नहीं है, प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है तो साइन क्या आएगा, प्लस। 2 इंटू कुछ नहीं है तो 2, यहाँ पे x है यहाँ पे y है तो एक्स वाई। अभी हम लोग एक पार्ट को मल्टीप्लाई किए हैं इसको दोनों से, अब हम लोग सेकेंड पार्ट को दोनों से करेंगे। ध्यान से देखना, ये माइनस में है और ये प्लस में है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 5 जार 15 और y है और x है तो ये भी क्या होगा, अगेन एक्स वाई। यहां आ जाओ, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू कुछ नहीं है तो 3, y इंटू वाई वाई स्क्वायर।
क्लियर है? यहां देखना आप, ये जो एक्स वाई है ना, ये दोनों सेम टर्म है। सेम मीन्स लाइक टर्म, और लाइक टर्म को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ये 10x² तो एज इट इज रहेगा। यहां पे देखो, ये 2xy जो है वो प्लस में है और 15xy माइनस में है। इट मीन्स सब्ट्रैक्ट होगा। वेरी गुड। 15 - 2 13xy। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है, ऑब्वियसली। और इधर -3y²। क्लियर है? आ रहा है समझ में? चलो आगे देखो, 8 नंबर मल्टीप्लीकेशंस का। यहां पे भी बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। पहले देखो, इसको करेंगे हम लोग 3 को इससे और इससे, है ना। 3 2 जार 6x और 3 3 जार 9y। यहां पे माइनस है, माइनस लिखे। क्लियर है? यहां पे फिर से ध्यान से अलर्ट होकर के देखना, क्योंकि यहां पे माइनस आया है, और माइनस आया है तो उसको आराम से करना होता है। तो 2 × 5 10, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो x, और ये माइनस इसके लिए, और ये माइनस और प्लस, अच्छा माइनस और प्लस, माइनस 2 × y to y। क्लियर है? अब यहाँ पे x और x लाइक टर्म है। ये 6x प्लस में है और 10x माइनस में है, तो माइनस होगा। 10 - 6 4x, बड़े डिजिट का साइन लगेगा। 9 भी माइनस, 2 भी माइनस, दोनों ऐड होगा। 9 + 2 11 y माइनस। दोनों अगर माइनस में हो और ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐड करेंगे और साइन भी लगा देंगे। क्लियर है? चलो आगे देखो, और ये रहा आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखना ध्यान से। 3 टर्म उधर भी है, 3 टर्म इधर भी है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एकदम ध्यान से देखना। फर्स्ट टर्म लो और इसको इससे कर दो, इसको इससे भी करो और इसको इससे भी करो, फर्स्ट टर्म को। फिर सेकेंड टर्म पकड़ेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। और थर्ड टर्म अगर पकड़ेंगे तो इसको इससे, इसको भी इससे, और इसको भी इससे। समझ आया? आप सिंपल सोचो ना, देखो 3 9 6 2 और 2 9 3। आप क्या कर रहे होते हो? यहां पे एक नंबर पकड़ते हो और सारे से मल्टीप्लाई करते हो कि नहीं? तो भाई वही चीज तो यहां पे कर रहे हैं। फिर सेकंड नंबर ले तो फिर सारे से करते हो, फिर थर्ड नंबर ले तो फिर सारे से करते हो। यही तो है मल्टीप्लिकेशंस का रूल। तो जब डिजिट के लिए ये रूल है, तो वेरिएबल के लिए भी तो सेम रूल होगा कि नहीं होगा? बताओ। ऑब्वियसली होगा। तो कर सेम चीजें रहे हैं, बट आपको डिफिकल्ट इसलिए लग रहा होता है क्योंकि आप बेसिक्स को समझे हुए नहीं होते हो। आज समझ में आएगा एक्चुअल मल्टीप्लिकेशंस। आज के बाद अगर प्रॉब्लम आया तो फिर हमको बताना है ना। चलो देखो ना, ध्यान से देखना केवल, क्योंकि ये आपको प्रोसेस पता चल गया, लेकिन माइनस प्लस आपको अलर्ट होकर के देखना पड़ेगा। चलो देखो, 5 2 जार 10, यहां पे x है, यहां पे x है, x²। जब ये प्लस में है तो टेंशन लेना ही नहीं है, जब ये माइनस वाला आएगा तो टेंशन लेना। अभी देखो 2 × y, अच्छा ये वाला हो चुका है ना। 2 × y 2y, और यहाँ पे x भी है तो x भी लिख दो। y प्लस में है, प्लस ही होगा, तो ये भी हो चुका। अब 2 × यहाँ पे माइनस है तो 2 4 जार 8 माइनस x और z, xz, तो ये सब हो चुका। क्लियर? नीचे आ जाओ। यहां पे ध्यान से देखना, ये माइनस में है, और जैसे ही माइनस में है आपको अपना अलर्टनेस को एक्टिव कर लेना है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस होगा। 3 5 जार 15 होगा, और y × x yx होगा। ठीक है? आगे देखो, तो ये चीजें हम लोग कर लिए। दूसरा, माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 × कुछ नहीं तो 3,
और y इंटू वाई स्क्वायर, तो ये भी लाइन हम लोग कर लिए। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 4 12 और y इंटू जेड वाई जेड, ये भी हो गया। क्लियर है? अब देखना लास्ट माइनस है, अगेन अलर्ट रहेंगे हम लोग। माइनस और यहां पे कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 7 5 जार 35 z इंटू एक्स जेड एक्स। लास्ट में एक चीज आपको बताएंगे, बहुत अच्छा है ना। फिर देखना ये चीज हम लोग कर लिए, माइनस इंटू प्लस माइनस 7 इंटू कुछ नहीं तो 7 और z इंटू वाई मीन्स जेड वाई। लास्ट ये भी हो चुका सेकेंड। लास्ट माइनस माइनस प्लस 7 4 जार 28 और z इंटू जेड जेड स्क्वायर। आया समझ कुछ? अब कोई टर्म छूट गया है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो देखो, अगर यहां पे टर्म है टोटल 1 2 3 और उधर भी ये 3, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास 9 टर्म आना चाहिए। 3 इंटू 3 9। चलो देखते हैं क्या 9 टर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट मीन्स सही है। समझ आया? अब क्या करेंगे हम लोग, देखो जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना, उसको सब इधर लिख लो, 10x स्क्वायर। फिर यहाँ पे इसको लिख लेते इधर 3y स्क्वायर, उसके बाद 28z स्क्वायर। स्क्वायर का टर्म हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद ये 2yx है और यहाँ पे भी 15yx है। एक प्लस में है एक माइनस में है, सब्ट्रैक्ट होगा। 15 माइनस 2 13 बचेगा। yx हो या xy हो सेम लिख सकते हैं हम लोग। ये माइनस में है बड़ा डिजिट माइनस। अब हम लोग xy लिख चुके हैं। अब yz देखते हैं। यहाँ पे 12yz है और यहाँ पे 7zy। zy और yz सेम होता है, एक प्लस है एक माइनस है, इट मीन्स सब्ट्रैक्ट होगा। 12 माइनस 7 5 होगा, 5yz होगा और 12 बड़ा है तो प्लस साइन लगेगा। क्लियर? लास्ट एक कुछ बड़ा है xz यहाँ पे है, xz यहाँ पे है, ये भी माइनस वो भी माइनस, दोनों ऐड होगा। 8 और 35 प्लस 8 43 होगा, zx होगा और दोनों माइनस में है तो माइनस होगा। ये होगा आपका आंसर। समझ आया भाई? होप आप लोगों का मल्टीप्लिकेशंस भी समझ में आ गया होगा। अब अगर आप लोगों को पार्ट 5 चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो, है ना, और वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए, है ना। चलो हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।